घर पर पढ़ाई बहुत कम करता है, लेकिन वो परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त कर पास हो जाता है। बड़ा भाई दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है, खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है, घूमने भी नहीं जाता है, लेकिन उसका परीक्षा फल अच्छा नहीं रहता है। वह एक कक्षा में 2 वर्ष लगाता है। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता रहता है, बड़ा होने के नाते डांटता भी है। वह उसको खेलने से घूमने से मना करता है। छोटा भाई उसका मान तो करता है, लेकिन उससे छुपकर खेलने चला जाता है। बच्चों, लेखक के अनुसार उनके बड़े भाई साहब उनसे मात्र 5 वर्ष बड़े थे, परंतु वे प्रत्येक कार्य में जैसे निपुण थे। वे प्रत्येक कार्य को आराम से और तसल्ली से करते थे। वे लेखक का भी पूरा ध्यान रखते थे। लेखक दर्शाता है कि उनके भैया जब पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, तब वे कॉपी में जानवरों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी वे ऐसे चित्र बनाते जिसका कोई अर्थ नहीं होता था। वास्तव में उसका कोई कला लेखक के समझ से बाहर था। थोड़ी देर में लेखक अपने हॉस्टल में पढ़ते थे और उसके बाद बाहर खेलने चले जाते थे। फाटक पर झूला झूलते थे, दीवारों पर कूदते थे और तरह तरह की शैतानियां भी करते थे। लेकिन जब वो वापस आते थे तो भैया के कई सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ता था। वो हमेशा एक ही सवाल पूछते, कहाँ थे, और मैं चुप रहता। कभी तो हिम्मत करके यह नहीं कह पाता कि खेलने गया था। मेरी चुप्पी को समझते थे कि मुझे गलती का एहसास हो गया। बाद में मुझे प्यार करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े भाई साहब सदैव अपने छोटे भाई को समझाने का प्रयास करते थे। बच्चों, बड़े भाई साहब के अनुसार छोटा भाई खेल कूद में ज्यादा मन लगाता है। बड़ा भाई उसे मेहनत से पढ़ाई करने को कहता है। अंग्रेजी को कठिन विषय माना गया है और उसे पढ़ने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख बोल नहीं पाते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को घोंगा अर्थात मूर्ख बताता है और स्वयं को परिश्रमी। वह खेल कूद मेले तमाशों में समय बर्बाद नहीं करता, स्वयं पर काबू रखता है। बड़ा भाई सलाह देता है कि खेल कूद में वक्त मत गवाओ, आगे खेलना है तो घर लौटाओ और दादा की गाड़ी कमाई को इस प्रकार नष्ट मत करो। प्रस्तुत पेज में लेखक ने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए टाइम टेबल की सार्थकता को स्पष्ट किया है। उठते, नहाते, नाश्ता करने, पढ़ने तथा अलग अलग विषयों को पढ़ने के लिए अलग